अस्सलामुअलैकुम। इक्का इस्लामिक टीवी के नाजरीन, आप सब से गुजारिश है कि हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियोस सबसे पहले। राजरक ने जब देखा कि मुसलमानों का और लश्कर आ गया है और अब इनकी तादाद करीब करीब पहले से 2 गुना हो गई है, तो इसे बड़ा अफसोस हुआ कि इसने आते ही हमला क्यों ना करके मुसलमानों का खात्मा कर दिया। दरअसल वो लड़ाई को इसलिए तूल देना चाहता था कि मुसलमानों को रसद ना मिलेगी और खाने पीने की तकलीफ़ से आजिज़ होकर वो खुद ही लौट जाएंगे। एक वजह और भी थी और वो ये कि वो शब खून मारने की फ़िक्र में था और चाहता था कि मुसलमान गाफिल हों तो अचानक इन पर हमला कर दे, मगर मुसलमान रात भर पहरा देते थे, इसलिए शब खून मारना कुछ आसान काम ना था। मुसलमानों के इमदादी लश्कर के आने से इसे खौफ हुआ कि अगर वो जंग को तूल देता रहा तो ऐसा न हो कि मुसलमानों का लश्कर बराबर आता रहे। इसलिए इसने 2 शवाल 92 हिजरी की सुबह ही लश्कर को मैदान जंग में भेजना शुरू कर दिया। दोनों लश्करों के दरमियान में 3-4 मील का फासला था, इसलिए मैदान में सैकड़ों टेले और 50 नशेबी मैदान मौजूद थे। अगरचा दरख्त भी काफ़ी बड़े थे, लेकिन दरख्तों की कोई कतार ना थी, बल्कि एक एक 2-2 करके मुख्तलिफ जगहों पर खड़े थे। ईसाई लश्कर की नकलो हरकत करते ही तबले जंग ज़ोर ज़ोर से बजाया जाने लगा और सवारों के दस्ते सलीबी अलम लहराते कौमी नारों से आसमान सर पर उठाते मैदान जंग में आकर सफ बस्ता होने लगे। मुजाहिदीन इस्लाम ने भी सुबह की नमाज से फारिग होते ही मुसल्ला होकर मैदान कारज़ार में पहुँचना शुरू किया, नीज़ सफ़ें कायम करने लगे। मुसलमानों के पास फ़कत 700 घोड़े थे जो तदमीर के लश्कर को शिकस्त देकर पकड़े गए थे। इन पर तारक, मुवैसल रूमी और दीगर अफसरान और वो सिपाही सवार थे जो कि उम्दा फारिस थे। इनके मुकाबले पर ईसाइयों का तमाम लश्कर ज़रा पोश था और मुसलमानों में 1000 के पास भी ज़रें ना थीं। ईसाई हर किस्म के हथियारों से मुसल्ला थे और मुसलमानों में किसी एक मुसलमान के पास भी पूरे हथियार मौजूद ना थे। जो नया लश्कर आया था, इनमें अक्सर व बेशतर मुजाहिदीन एक ख़ास किस्म की लाठियाँ लाए हुए थे जो लड़ाई में काम आती थी। राजरक के लश्कर में मुल्क के मुंतखब बहादुर और शेर दिल लोग थे। तमाम बड़े बड़े अफसर, तजर्बाकार जंगजू, पादरी, गवर्नर, मतहत, हुक्मरान और ख़ुद बादशाह तक सब मौजूद थे। मुसलमान कुल 12,000 ही थे और ईसाइयों की तादाद 90,000 से किसी तरह भी कम ना थी। गोया 1 और 8 का फ़र्क था। जाहिर है कि इन सूरतों में बराबर का मुकाबला किसी तरह भी ना था और हर बात में ईसाइयों का पल्ला भारी था। लेकिन मुजाहिदीन इस्लाम को चूँकि खुदा पर भरोसा और एतमाद था, लिहाजा वो खुदा से ही फ़तह की तवक्को रखते थे। जब दोनों लश्कर सफ बस्ता हो गए तो मुसलमानों ने देखा कि खुशनुमा बग्गी ईसाइयों के खैमे से चली, जिसमें 4 घोड़े जते हुए थे और जो कि खालिस चांदी की बनी हुई थी। हत्ता के पहिए भी ठोस चांदी के बने हुए थे। बग्गी पर जो छतर था वो सोने चांदी का गंगा जमनी था। इस बग्गी में राजरक सवार था और रेशमी गदेले पर बैठा था। तारक ने सफ़ों से बाहर निकलकर मुसलमानों से मुखातिब होकर कहा, दलेरो मुसलमानों, तुम इस बात का ख्याल ना करो कि तुम कम व बेसरो समान हो और दुश्मन ज़्यादा होने के बावजूद भी मसल्ला है। मुसलमानों की शान ही ये रही है कि वो हमेशा गरीम के मुकाबले में कम और बेसरो समान रहे हैं, मगर खुदा ने हमेशा ही फ़तह याब किया। परवरदिगारे आलम ने मुसलमानों से इनकी जानें और माल जन्नत के एवज़ मूल ले लिए हैं। चुनाचा कुरान मजीद में इरशाद होता है, खुदा ने मोमनों से इनकी जानें और माल ख़रीद लिए हैं। ये अच्छा और सस्ता सौदा है। मुसलमान खूब जानते हैं कि ज़िंदगी आर्जी है, मरना ज़रूरी है, फिर शरीके जहाद होकर क्यों ना शहीद हों। शोहदा के लिए जन्नत है और जन्नत से अच्छी चीज़ क्या हो सकती है। दुनिया की तारीख़ें मुसलमानों के कारनामों से लबरेज़ हैं। मुसलमान हर जंग में थोड़े होते हुए भी कामयाब हुए और ये इसलिए कि खुदा का इरशाद पाक है कि वो मुसलमान की मदद करता है। सोचो, जिनकी मदद खुदा करे वो क्यों फ़तह याब ना हो। अल्लाह ताला अपने कलाम में इरशाद फरमाते हैं, और मोमनों की मदद हम पर लाजम थी। जब खुदा का ये साफ़ और खुला हुआ इरशाद है तो क्यों हमें फ़तह ना होगी। इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। तुम शेरों की औलाद हो, लड़ो और इन टिड्डी दिल भेड़ियों को हलाक कर डालो।
जब तारक की ये मुख्तसर तकरीर ख़त्म हुई तो ईसाइयों का लश्कर समुंदर के तूफ़ान की तरह लहरें लेता हुआ बढ़ा। इनके को पैकर घोड़ों की रफ्तार से ये मालूम होता था कि वो आते ही मुसलमानों पर हमला करके इन्हें कुचल डालेंगे। ईसाई लश्कर की सफ़ें शर्क से गरब तक हद निगाह तक फैली हुई थी। मुसलमानों ने भी अपने लश्कर की सफ़ों को दूर तक फैला दिया था। तारक ने दाएं तरफ मुगैसिल रूमी और बाएं तरफ ताहर को मुकर्रर किया और ख़ुद दरमियान में रहे। ईसाई शोरगुल करते, तबले जंग बजाते, जोशो खरोश से बढ़ते चले आ रहे थे। तारक ने भी लश्कर को आगे बढ़ने का इशारा किया और मुजाहिदीन ने भी हरकत शुरू कर दी। दोनों लश्कर तूफ़ान खेज़ मौजों की तरह एक दूसरे की तरफ बढ़ने लगे। आफताब काफ़ी बुलंद हो गया था और धूप तमाम मैदान में फैल गई थी। सिपाहियों के कपड़े और हथियार धूप में जगमगा रहे थे। मसीही लश्कर की सफ़ें बहुत ज़्यादा लंबी थी कि बाएं दस्ते को दाएं दस्ता और दाएं दस्ते को बायां दस्ता तक नज़र न आता था। मुसलमानों की सफ़ें इतनी लंबी ना थी। ख्याल था कि शायद ईसाई जंग की इब्तदा नेज़ों से करेंगे। इनके हमले की शान बता रही थी कि वो नेज़ों से लड़कर जंग को तूल देना चाहते हैं। मुसलमान भी समझ गए और उन्होंने भी नेज़े तोल लिए। ईसाई पहले ही से नेज़े ताने आ रहे थे। आखिर बढ़ते बढ़ते दोनों लश्करों का तसादुम हो गया। नहायत जोश और पूरी कुव्वत से नेज़े खींच खींच कर मारे जाने लगे। ईसाई पहले ही से शोर करते, तबले जंग बजाते और तरह तरह के नारे लगाते आ रहे थे। तारक ने हमले से पहले 3 मरतबा अल्लाह अकबर का नारा लगाया। तीसरे नारे की तकरार तमाम लश्कर ने की और नहायत जोश से हमला कर दिया। नेज़े खटाखट चलने लगे। जंग शुरू हुई। ईसाइयों ने अंदाज़ा लगा लिया था कि मुसलमान इनसे बहुत ही कम हैं, इतने कम कि इनके सामने इनकी कोई हकीकत ही नहीं। उन्होंने अपनी पूरी कुव्वत से हमला किया, मगर मुसलमान संगी चट्टान की तरह डट गए और उन्होंने नहायत सब्र इस्तक़लाल से इनके को शिकन हमले को रोका। ईसाइयों ने एक हमला और किया। मुसलमानों ने इसे भी रोका और ख़ुद भी गुस्से से भरपूर जवाबी हमला कर दिया। इस हमले में उन्होंने बहुत से ईसाइयों को छेड़ डाला। ईसाई तिलमिलाए और आहो फरियाद करते घोड़ों के नीचे गिरे। ये कैफियत देखकर ईसाइयों के कदम रुक गए और उन्होंने गज़बनाक होकर हमले करना शुरू कर दिए, मगर मुसलमानों पर इनके गुस्से का असर ना हुआ और ना जोशो खरोश का। वो जिस इस्तक़लाल से लड़ रहे थे लड़ते रहे। चूँकि सफ़ें लंबी लंबी और दूर तक फैली हुई थी, इसलिए लड़ाई भी दूर तक हो रही थी। मगर फ्री कैन की पहली ही सफ़ें मसरूफ़ जंग थी और बकिया सफ़ें इनके पीछे लड़ाई के लिए मुस्तैद खड़ी थी। अगरचा कुछ ईसाई मारे जा चुके थे और इससे इनकी सफ़ें अव्वल में रखना पड़ गया था, मगर मुसलमान इसलिए आगे न बढ़े थे कि अव्वल तो वो इनकी पहली सफ़ का खात्मा करना चाहते थे, दूसरे इनके पीछे प्यादों की सफ़ें थी और इनकी ख्वाहिश ये थी कि ईसाई सवारों को पैदल मुसलमानों तक ना जाने दिया जाए। चूँकि नेज़ों की लड़ाई कुछ ज़्यादा सूदमंद नज़र ना आई, इसलिए फ्री कैन ने नेज़े फेंक दिए और तलवारें निकाल ली। साफ़ और शफाफ तलवारें आफताब की शवाओं में जगमगाती हुई उठी और सरो तन के फैसले करने के लिए इंसानों के ऊपर झुकी। इन खून फशां तलवारों से बचने के लिए स्याह डालें बुलंद हुई। अब जंग नहायत ज़ोरों शोर से शुरू हो गई। बहादुर सरफरोश कट कट कर गिरने लगे। हाथों पैरों और सरों के अंबार लगने लगे और खून का दरिया बहने लगा। जूं जूं आफताब बुलंद होता जाता था, जंग की आग भड़कती जाती। ईसाई मुसलमानों पर और मुसलमान ईसाइयों पर नहायत जोशो खरोश और ज़ोरो कुव्वत से हमले कर रहे थे। मुसलमानों ने ईसाइयों की पहली सफ़ का करीब करीब खात्मा ही कर दिया था। पहली सफ़ के सवारों के मरते ही इनके घोड़े बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे थे। इनको पैदल मुसलमानों ने पकड़ना और इन पर सवार होकर लड़ना शुरू कर दिया। अब कोई निज़ाम या ज़ाब्ता बाकी ना रहा था। मुसलमान ईसाइयों में और ईसाई मुसलमानों में घुस गए थे। तलवारों के जल्दी जल्दी उठने से दूर तक तलवारों का खेत उगा हुआ नज़र आता था। खून आलूद तलवारें खून के छींटे बरसाती नहायत तेज़ी से बुलंद होकर झुक रही थी और बड़ी फुर्ती से इंसानी ज़िंदगियों को ताराज कर रही थी। मसीही बराबर गुल मचा रहे थे और ज़ोर ज़ोर से तबले जंग बजा रहे थे, साथ ही ज़ख्मी चीखों पुकार कर रहे थे। इन मुख्तलिफ़ आवाज़ों से ना सिर्फ मैदान जंग गूंज रहा था, बल्कि मैदान से बाहर भी मीलों तक शोरोगुल की आवाज़ें पहुंच रही थी। ईसाई जोशो गज़ब से भरे नहायत दलेरी से लड़ रहे थे, चाहते थे कि जल्द से जल्द मुसलमानों का खात्मा कर डालें, मगर मुसलमान गोया लोहे के बन गए थे।
वो ना मरते थे और ना पीछे हटते थे। नहायत इस्तकलाल और बड़ी जवांमर्दी से लड़ रहे थे। इनमें से हर शख्स जिस ईसाई पर हमला करता था इसे कत्ल किए बगैर ना छोड़ता था। इनकी बेपनाह तलवारें ढालों को फाड़ फाड़ कर सरों को काट डालती थी। हर मुजाहिद खूंखार शेर बन गया था और ईसाई बेड़ियों को चीर फाड़ रहा था। एक तरफ मुगैसिल रूमी और दूसरी तरफ ताहर थे। दोनों बड़ी फुर्ती से लड़ रहे थे। वो जिस तरफ हमला करते थे ईसाइयों को मार मार कर बचाते चले जाते थे। उन्होंने कसीरल तादाद दुश्मनों को मौत की आगोश में पहुंचा दिया, मगर सबसे ज़्यादा जोश से तारक लड़ रहे थे। इनके एक हाथ में इस्लामी अलम था और दूसरे में तलवार। वो अलम को संभालते हुए खूंखार हमले कर रहे थे और किसी शख्स को मारे बगैर पीछे न हटते थे। चश्मे जर्दन में सफ़ों को उल्ट देते और जिस गौल पर हमला करते से डेर किए बगैर दम न लेते। वो कुछ इस शान से लड़ रहे थे कि ईसाइयों के दिलों पर इनका रौब तारी हो गया और वो इनके सामने जाते हुए डरने लगे थे। अब दोपहर ढलने लगी थी। आसियाए जंग और भी तेज़ी से घूमने लगी थी और सरफरोश इसमें पिसने लगे थे। चूँकि अक्सर सफ़े टूटकर मखलूत हो गई थी और ईसाई और मुसलमान आपस में घुस गए थे, इसलिए मुस्लिम पैदल पलटूनें भी हमलावर हो गई थी। ईसाइयों का ख्याल था कि वो पैदल मुसलमानों को घोड़ों से कुचल डालेंगे, मगर जब हमला किया तो मुसलमान प्यादों ने नेज़े मार मार कर सवारों और घोड़ों को ज़ख्मी करना शुरू कर दिया। मसीही समझ गए कि पैदलों को मारना सवारों से भी दुश्वार है। पैदल मुसलमान नेज़ों से लड़ रहे थे। वो जिस घोड़े को नेज़ा मारते वो सीधा खड़ा होकर सवार को गिरा देता और गिरते ही वो घोड़ों के समों के नीचे रौंदा जाता। मुसलमान जिस सवार पर हमला करते इसकी ज़रा फाड़ कर नेज़ों की अनियाँ पसलियों को तोड़कर पार हो जाती और वो चीखे मार मार कर गिर जाते थे। ईसाई कश्तों के पश्ते लग गए थे। जगह जगह इंसानी अज़ा और लाशों के ढेर लग गए थे। यहाँ तहाँ खून की नदियाँ बह रही थी। ईसाई देख रहे थे कि मुसलमान खूंखार शेरों की तरह हमला करके इनको ठिकाने लगा रहे थे। अगर कभी एक आध मुसलमान शहीद भी हो जाता था तो कम से कम वो 15-20 ईसाइयों को जहन्नुम वासिल कर चुकने के बाद होता था। शाम तक किसी जोशो खरोश के साथ जंग होती रही। सरफरोश लड़ते और लड़ लड़ कर मरते रहे। अगरचा फ्रीकैन इस कोशिश में रहे कि जंग का फ़ैसला आज ही हो जाए, लेकिन ना हो सका और आफताब गुरूब हो गया। मजबूर होकर हर दो फ्रीक अलग अलग हुए और बसर करने के लिए अपने अपने खैमे